नमस्कार बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज साइंस क्लास 8th चैप्टर नंबर 5 कोयल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। नेक्स्ट देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक coal, petroleum, natural gas. These were from the dead remains of living organisms, fossils. So these are also known as fossil fuel. तो fossil fuel क्या हैं? कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं? ये फॉसिल फ्यूल हैं। और ये कैसे बनते हैं? रिमेन्स, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम स्टडी करेंगे when heated in air coil burn and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी आप कोयले को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का? CO2। तो आपने लर्न करना है कि व्हेन हीटेड इन एयर, जब भी हम कोयले को गर्म करते हैं एयर में कौन सी गैस यूज होती है बर्न के लिए? एज यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन गैस। यदि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस नहीं है तो कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। ऑक्सीजन गैस है तभी सब्सटेंस क्या होते हैं? बर्न होते हैं। तो व्हेन हीटेड इन एयर कोयल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या फार्मूला है? CO2। C स्टैंड फॉर कार्बन, डाई मीन्स 2 और ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड यानी O, CO2। कोयल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोयल तार एंड कोयल गैस। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे, कोक के बारे में। इट इज अ टो पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये कैसे होता है? टो मीन्स कठोर और पोर्स मीन्स होता है सरेंदर, और ब्लैक मीन्स ये कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, यानी कि कई धातुओं का निष्कर्षण में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीसेंट स्मेल। एक होता है प्लीसेंट मीन्स, एक क्या होता है? प्लीसेंट। प्लीसेंट मीन्स क्या होता है? जो अच्छी लगे, और अनप्लीसेंट जैसे हम क्या कहेंगे? जो हमें अच्छी नहीं लगती। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीसेंट स्मेल। कोल तार में कैसी स्मेल आती है? अनप्लीसेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये? अबाउट 200 सब्सटेंसेज। यह लगभग 200 पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industries like synthetic डाइजमीन का यूज होता है किसका? कोल तार का। और ड्रग्स में इनका यूज होता है। एक्सप्लोसिव मीन्स जो विस्फोटक जो सामान बनते हैं उनमें भी इनका यूज होता है। परफ्यूम में इनका यूज होता है किसका? कोल तार का। प्लास्टिक्स में इनका यूज होता है, पेंट्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल में, रफिंग ऑफ मटेरियल जो छत वगैरह देते हैं इनमें भी इनका यूज होता है कोल तार का, एसेट्रा। तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद, नैपथलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। जो नैपथलीन की जो बॉल्स, जो गोलियाँ होती हैं, उनका यूज़ कहाँ पर करते हैं? जो कीड़े कीट वगैरह होते हैं, मोथ्स, उनको भगाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? नैपथलीन का। और ये कैसे बनती हैं? फ्रॉम दी कोल तार। दिस डे बिटुमेन इज
बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ द कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स, यानी कि अब हम कोल तार की बजाय किसका यूज करते हैं, बिटुमेन प्रोडक्ट का। दिस डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बिटुमेन किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ किसकी जगह, कोल तार, फॉर मेटलिंग द रोड्स। अनप्लेसेंट मीन्स क्या होता है, अप्रिय, जो हमें अच्छी नहीं लगती। अनप्लेसेंट किसे कहेंगे, अप्रिय, जो अच्छी ना लगे। और मेटालिक द रोड्स का मतलब होता है सड़कों को पक्का करने के लिए किसका यूज करते हैं, अब बिटुमेन का। नेक्स्ट देखिए कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल, किसके यूज करते हैं, एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर दी कोयल प्रोसेसिंग प्लांट्स, इनका यूज होता है। ये देखिए आप, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। 8 years later in 1867 oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Bombay High and in the river basins of गोदावरी एंड कृष्णा। यानी कि विश्व का जो पहला जो तेल का जो कुआं मिला था वो कहाँ पे मिला था, पेंसिल्वेनिया में, जो कहाँ पे है, अमेरिका में। इसके 8 वर्ष के बाद कहाँ पे मिला था, हमारे इंडिया में, यानी कि असम में। और किस जगह पे, माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। भारत में तेल कहाँ कहाँ मिलता है, पाया जाता है, असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा नदियों में बेसिन में पाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह स्टडी करना है, अपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। नेक्स्ट देखिए, रिफाइनिंग द पेट्रोलियम, कैसे रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम कैसे होता है, एक गहरे रंग का तेलीय द्रव यानी लिक्विड होता है। इट हैज एन अनप्लेसेंट ओडर, इसकी जो गंध है वो अप्रिय है। अनप्लेसेंट मीन्स जो अच्छी ना लगे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस, ये बहुत सारे क्या सब्सटेंस पदार्थों का मिश्रण है, सच है जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स ऑयल, पैराफिन वैक्स एसेट्रा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस, इनको अलग करना, कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स इन अलग अलग पदार्थों को अलग करना, सब्सटेंसों को, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर यूज आज गिवन टेबल 5.1। ये आपको टेबल में शो किया गया है कि इनका यूज कहाँ पर होता है। एलपीजी का यूज कहाँ पर करते हैं, फ्यूल फॉर होम इंडस्ट्री में। पेट्रोल का यूज कहाँ पर होता है, मोटर फ्यूल, ये जैसे यूज करते हैं। और इसके बाद देखिए कैरोसिन का यूज कहाँ पर होता है, फ्यूल ऑफ स्टोव में, लैम्प्स फॉर जेट एयरक्राफ्ट में इसका यूज होता है। डीजल का यूज कहाँ पर होता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर। लुब्रिकेंटिंग ऑयल का यूज कहाँ पर होता है, लुब्रिकेशन में। पैराफिन वैक्स का यूज, ये आपने अच्छी तरह इस टेबल को ड्रा करना है, अपने बनाना आपने अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे। आप क्या करेंगे, टेबल जो आपकी टेबल है ये 5.1, आप जो मेनली जो आप अपनी कॉपी में जो राइट डाउन करेंगे, एक तो आपने लिखना है एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये आपने राइट डाउन करना है। तो एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, और एक आप लर्न करेंगे बिटुमेन का, जो आपने किया था पेंट्स में, रोड सरफेसिंग में, इनका यूज़ होता है। तो आप ये राइट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट देखिए नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। इसको थ्रू पाइप के थ्रू ले जाने में तो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ईजी है, किसको, नेचुरल गैस को।
नेक्स्ट देखिए, नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, compressed natural gas. CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicle. अब इसमें किसका यूज होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में किसका यूज होता है, CNG गैस का, बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, ये जो है हमारे जो एनवायरनमेंट को जो है कम पोल्यूट करती है। इट इज ए क्लीनर फ्यूल, ये एक साफ और स्वच्छ ईंधन है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes. हम इसको घर पे भी यूज कर सकते हैं। एंड फैक्ट्रीज में भी यूज होता है किसका, CNG का, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसका जो सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है, पाइप्स के थ्रू। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, जैसे गुजरात में है, some parts of Delhi and other places. Natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of a number of chemicals, fertilizers. ये आपने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था, फर्टिलाइजर, तो इनका यूज होता है CNG में। जो ये देखिए, नेचुरल गैस आल्सो यूज्ड एज अ starting material for manufacturing of a number of chemicals and fertilizers. India has vast rivers of natural gases. India has vast rivers of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and the Krishna Godavari Delta. इसके बाद आप लास्ट जो आपका टॉपिक बचा है यहाँ पे 5.4, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि कुछ जो है कमी रह गए हैं, यानी कि एक दिन ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यू हैव स्टडीज इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सहॉस्टेबल, यानी कि जो एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लाइक जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एसेट्रा। यू नो दैट कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, ये हमने स्टडी किया था कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम ये सारे के सारे क्या हैं, ये फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल, इनको कोई लाखों वर्ष लगते हैं जो डेड बॉडी होती है इनको कन्वर्ट होने में। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिवर्स ऑफ द दिस विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, कुछ ही मतलब वर्ष बचे हैं जो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फ्यू हंड्रेड्स ईयर, कुछ ही 100 वर्ष बचे हैं। मोर एवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि एनवायरनमेंट में ये पोल्यूशन होता है जब भी हम इनको बर्न करते हैं, किसको, पेट्रोल को, डीजल को, तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन। देयर यूज इज आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स the increasing of the temperature of the earth. It is therefore necessary that we use this fuel only when absolutely necessary, हमें इनका यूज तभी करना चाहिए वो जब ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो। दिस विल रिजल्ट इन द बेटर एनवायरनमेंट, इससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। Smaller risk of global warming and their ability of longer period of time. In India, Petroleum Conservation Research Association, that is the full form of PCRA, advise people how to save petrol diesel while ड्राइविंग, कि हमें कैसे हम पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं जब हम ड्राइविंग करते हैं। तो ये आपने लर्न करने हैं। तो फर्स्ट है आपके पास, पहला पॉइंट है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल्स हो तो आप उसकी जो स्पीड हो कैसे करेंगे, मॉडरेट, यानी कि ना तो स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी ना कम होगी, यानी कि मॉडरेट, मध्यम गति। सेकंड, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जब भी ट्रैफिक लाइट नजर आए तो इंजन को क्या करना है, स्विच ऑफ। और एट अ प्लेस वेयर यू आर हैव टू वेट, अगर किसी का आप वेट कर रहे हैं तब भी आप स्विच ऑफ क्या करेंगे, इंजन को। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और आप देखेंगे कि आपका जो पास जो व्हीकल है उसमें जो है करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए। लास्ट, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और उसकी जो सर्विस है वो टाइम टू टाइम आप मेंटेन करेंगे।
तो इस तरह करने से क्या होगा कि जो सेव होगा हमारा पेट्रोल एंड डीजल। तो ये आपका चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो गया है। ये आपने अच्छी तरह राइट करना है फिर कॉपी, और अपनी आप कॉपी चेक कराएंगे सभी मैथमेटिक्स की और साइंस की। और इस टेबल को आप जब राइट करेंगे तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे और फोर्थ और एक लास्ट, ये इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।